एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि वन इकोसिस्टम ब्लॉकचेन का डिप्लॉयमेंट जो 50% वन के साथ हो रहा है, तो इसके पीछे क्या चीज़ है वो आज हम यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। साथ में कुछ और अपडेट भी देखेंगे, जैसे कि चलिए पहले हम टॉपिक की बात कर लेते हैं। वन इकोसिस्टम ब्लॉकचेन पर अभी 50% कैश 50% वन कॉइन पेमेंट के साथ आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। तो देखिए, पहले अगर हम देखें तो वन कॉइन डिप्लॉयमेंट के लिए जो फीस लग रही थी वो लग रही थी 25 यूरो। तो 25 यूरो फीस थी, जिसमें आप चाहें तो 25 यूरो कैश दे सकते हैं या फिर 25 यूरो रिजर्व कैश और 25 यूरो कैश यूरो का पेमेंट करके अपना पॉलीगन पर डिप्लॉयमेंट कर सकते थे। लेकिन फिलहाल में क्या हुआ, 30 सितंबर उस डिप्लॉयमेंट की लास्ट डेट थी, पूरा 6 महीने का टाइम था। अब 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर से नई डेडलाइंस आई है 150 दिन की शायद। तो 150 दिन के अंदर आपको अपना प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करना है, जिसमें आपको 3 पेमेंट ऑप्शन मिलेंगे। पहला पेमेंट ऑप्शन है 100% कैश यूरो का यूज़ करके आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। दूसरा है 50% कैश यूरो और 50% रिजर्व कैश यूरो, यानी कि जैसे अगर आपका एक अकाउंट है तो आप उसमें 50 यूरो का डिप्लॉयमेंट कैश से कर सकते हैं, या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा आप 50 यूरो कैश और 25 यूरो कैश और 25 यूरो रिजर्व कैश कर सकते हैं। या फिर आपके सामने जो थर्ड ऑप्शन है प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के लिए, उसमें आप कर सकते हैं 25 यूरो कैश वाले और 25 यूरो के वन कॉइन का पेमेंट आप कर सकते हैं, और उस तरीके से आप डिप्लॉयमेंट कर पाएंगे। तो ये 3 नए ऑप्शन है। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब भी पॉलीगन डिप्लॉयमेंट की बात की जाती है तो कंपनी का ये कहना है कि जब इथेरियम से पॉलीगन पर गए थे तो वहाँ पर ट्रांजैक्शन के लिए 25 यूरो की फ़ीस लगी थी, जिसमें कंपनी ये बोल रही थी कि भाई पहले भी 50 यूरो की फ़ीस लगी है, जिसमें से 25 यूरो आपको पे करना पड़ेगा, यानी कि आईएमए को जिनका अकाउंट पॉलीगन पर जा रहा है, और 25 यूरो की फ़ीस कंपनी अपनी तरफ से पे कर रही थी और उसमें डिस्काउंट दे रही थी। अब कंपनी का ये कहना है कि 1 अक्टूबर से जो नए डिप्लॉयमेंट होंगे उसमें कंपनी अपना शेयर ख़त्म कर रही है, एम्प्लॉय को ही 100% पेमेंट करना होगा, यानी कि 50 यूरो देने होंगे एक अकाउंट को डिप्लॉय करने के लिए पॉलीगन पर। अभी कंपनी ने एक नई एक्साइटिंग इन्फॉर्मेशन लाकर लोगों को जो है वो एक खुशखबरी दी है कि भाई आप 50% वन कॉइन यूज कर सकते हैं। जिससे होगा क्या कि लोगों का जो वन इकोसिस्टम अकाउंट है वो 25 यूरो प्लस 25 यूरो के वन में डिप्लॉयमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 25 यूरो जो लग रहे हैं, यानी कि पहले जो डिप्लॉयमेंट हो रहा था, ये कंपनी की अपनी डेडलाइंस है। अगर कंपनी ने एक सर्टेन अमाउंट पे कर दिया है प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट के लिए, और अभी भी वो अपने मेंबर से बोल रही है कि आपको डिप्लॉयमेंट करना है, तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि कंपनी ने जितनी फ़ीस पे की है उसको उतनी ही फीस लेनी है। अब एडिशनल जो 25 यूरो हैं उनको वन कॉइन के माध्यम से चाहे कंपनी ले, चाहे उनको डिस्काउंट के तौर पर कह दे। तो पहले वो डिस्काउंट चल रहा था, अभी आपके जो 25 यूरो के वन कॉइन जाएंगे वो उस डिस्काउंट के बदले में वन कॉइन जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, हम जो आपका पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं वो ये कि डील सेकर पर किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। डील सेकर में ओपन करता हूँ, यहाँ पर एक और इसी पॉइंट को प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। कोई डील ओपन करते हैं, जैसे सपोज़ करिए हमें वन के साथ एक डील मिलती है जिसमें वन और INR का पेमेंट रहेगा। तो वहाँ पर हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि एक्चुअल में कंपनी का मतलब कंपनी किस तरीके से चीज़ों को मूव कर रही है और किस तरीके से नए IM जो हैं अपने बिजनेस को डील सेकर पर कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी एक प्रोडक्ट है, इसमें सपोज करो 2600 रुपये और 0.69 वन कॉइन, यानी कि 2600 रुपये और 0.7 वन कॉइन का पेमेंट हो रहा। अब इस प्रोडक्ट की एक्चुअल कॉस्ट क्या ये 2600 रुपये प्लस इतने वन कॉइन, क्योंकि ये 50-50 की डील है, या फिर इसकी जो कॉस्ट है वो 2500 का 2500 का अगर हम लें तो 5000 रुपये के समथिंग कॉस्ट है। तो अगर कंपनी का ये कहना है, मतलब कंपनी जो करना चाह रही है ना वो ये है कि उसने अपनी कॉस्ट को जस्ट डबल कर दिया है और उस डबल में 50% वन कॉइन का एक एडिशनल फीचर ऐड कर दिया। सपोज़ करिए, आप देखिए मैं इस सारी चीज़ों को अलग करता हूँ, टेक्निकल ज़्यादा हो जाता है तो समझने में दिक्कत होती है। सपोज़ करिए आप एक LED बल्ब खरीद रहे हैं डील सेकर पर, जिसकी कीमत है 100 रुपये, और कंपनी का ये कहना है कि भाई आप 100 रुपये में ये LED बल्ब परचेज़ कर लो। अब उस बल्ब को परचेज़ करने के लिए आप 100 रुपये पेमेंट दे रहे हैं, जो कि यूरो में दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई किसी को दिक्कत नहीं है समझने में।
अब कंपनी क्या करती है, कुछ टाइम के बाद उस एलईडी बल्ब की कीमत 200 रुपये कर देती है और बोलती है कि भाई 200 रुपये आपको देने होंगे, आप चाहें तो 200 रुपये हमें कैश दे दीजिए या फिर आप 100 रुपये हमें कैश दो और 100 रुपये के बन कॉइन हमें पे कर दो। यानी कि 50% बन कॉइन भी एक्सेप्ट हो गया, बल्ब की एक्चुअल कॉस्ट भी कंपनी को मिल गई और कंपनी ने अपने कॉइन को खुद एक्सेप्ट भी कर लिया। अल्टीमेटली बात यह है कि कंपनी भी अभी जीरो कॉस्ट पर वन कॉइन परचेज कर रही है या वन कॉइन एक्सेप्ट कर रही है। यहाँ पर मैं कंपनी पर कोई क्लेम नहीं कर रहा, कंपनी ने एक इनिशिएटिव लिया है। कंपनी ने ये पहले से इन्फॉर्मेशन दी थी कि भाई हम 50% आपको डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि ये प्रमोशनल डिप्लॉयमेंट ऑफर है, जब डेडलाइन एंड हो जाएगी तो आपको डबल पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट डबल हो गया लेकिन वो 50% पेमेंट वन में है। अगर अभी कोई डाउट है तो मैं एक और प्रोडक्ट का एग्जांपल लेकर दिखाता हूँ। जैसे कि हम बात करते हैं, ज्वेलरी में ही आ जाओ, क्योंकि कार वगैरह की डील तो अभी अवेलेबल नहीं है। ये डील हमने ओपन की और यहाँ पर हमें जो पहली डील नज़र आएगी उसको ओपन करते हैं। मैं सोच रहा था कि कोई मुझे इंडिया की डील मिल जाए तो ज़्यादा सही रहती है। एयर कंडीशनर कुछ सर्च करता हूँ, एयर टिकट बुकिंग। चलिए हम एयर टिकट बुकिंग से रिलेटेड डील ओपन करते हैं और उसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में कंपनी ने क्या किया। मैं प्राइस इंडेक्स भी आपको मूव करके ये दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। चलिए, एक तो ये डील सेकर जो वेबसाइट है अभी ओपन होने में इतना टाइम लगा रही है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पर एक्चुअल में डिप्लॉयमेंट में कितना फ़ीस लगता है, कितना ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगता है, वो आप polygon.com पर जाकर चेक कर सकते हैं कि कितना आपका चार्जेस लगा है। जैसे इन्फो पर हम जाएंगे और एनालिटिक्स पर जाएंगे, होल्डर्स पर जाएंगे, ट्रांजैक्शन पर जाएंगे। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ पर जाकर इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कितना ट्रांसफ़र हुआ, कैसे, क्या चीज़ कहाँ पर कितनी खर्च हुई। तो मुश्किल से 5 या 7 रुपए की कॉस्ट बैठती है अगर हम INR में चेक करें तो। अब कुछ लोग फिर मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भाई आप फिर निगेटिव बोलने लगा, तो निगेटिव वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सही बात यही है। चलिए, डील तो हमारी नहीं खुली, लेकिन कोई और प्रोडक्ट सर्च करते हैं। हैंडमेड एंड कस्टमाइज आइटम में से कुछ मिल जाए हमें, या ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक में से कोई प्रोडक्ट मिल जाए तो ओपन करके दिखाते हैं। और नहीं हुआ तो आप सिंपल उसी एग्जांपल से समझिए। जैसे कि एक LED टीवी है जिसकी कॉस्ट है 25,000 रुपये। कंपनी कहती है कि भैया आप ये LED टीवी परचेज़ कर लो, 25,000 रुपये आप हमें पे कर दो। बाद में कंपनी क्या कहती है कि भाई आप इस टीवी की कॉस्ट जो है वो 50,000 रुपये हो गई है, आपको 25,000 हमें INR में पेमेंट करना है और 25,000 आपको हमें वन कॉइन में पेमेंट करना है। तो कुल मिलाकर कंपनी को INR में आपसे 25,000 रुपये ही चाहिए। अगर आप एडिशनल वन कॉइन देना चाहते हैं तो आपको एडिशनल कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, यानी कि किसी भी प्रोडक्ट का आपको जस्ट डबल प्राइस करके 50% वन एक्सेप्ट किया जा रहा है, ऐसा कंपनी की ये तो जैसे ये अक्टूबर 23 से मार्च 24 तक जो डिप्लॉयमेंट फेज चलेगा, जिसमें कंपनी यहाँ पर ये 3 पेमेंट ऑप्शन जिसमें कंपनी ने लेकर आया है कि आप 50% पेमेंट वन में कर सकते हैं और 50% कैश में कर सकते हैं। तो देखिए, कंपनी स्टार्टिंग में ही अगर 25 की जगह 50 यूरो डिप्लॉयमेंट की फ़ीस रखती और उस 50 यूरो में 25% कैश और 25% रिजर्व कैश, या 50% कैश और 50% रिजर्व कैश, या 50% कैश और 50% बन का पेमेंट रखती, जैसे कि यहाँ पर ये पेमेंट ऑप्शन है। ये जो थर्ड वाला पेमेंट ऑप्शन है, अगर ये कंपनी इनिशियल डेज से ही रखती, ये जो फीस है 50 यूरो की, ये कंपनी अगर शुरू से ही रखती तो यहाँ पर ये सवाल खड़ा नहीं होता जो अभी लोगों के मन में चल रहा है। यानी कि आप 100 रुपये के प्रोडक्ट को 200 रुपये का बनाकर 50% वन कॉइन अगर एक्सेप्ट करेंगे तो कोई भी आपकी जो पॉलिसी है, आपकी जो नीति है, उस पर सवाल खड़ा कर सकता है। तो कंपनी को चाहिए कि अपने स्ट्रेट डिसीजन ले, टू द पॉइंट चीज़ें रहनी चाहिए। कोई डिस्काउंट नहीं, डिप्लॉयमेंट हो रहा है, कोई यहाँ पर प्रसाद थोड़ी ना बढ़ रहा है कि आप शुरू में डिस्काउंट देंगे फिर प्रमोशन देंगे। अगर आपको प्रमोशन ही देना तो आप 50 यूरो पूरे लो और उस 50 के बदले में 50 यूरो की जो कॉस्ट है उसके बदले में उन्हें प्रमोशनल वन कॉइन ऑफर कर दो। ये भी एक अच्छा मैटर है। जैसे कि आप 50 यूरो का पेमेंट लोगों से लो प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट करने के लिए, और डिप्लॉयमेंट हो जाने के बाद उनको रिवॉर्ड के तौर पर
25 यूरो के जो 1 कॉइन बनते हैं, चाहे वो 1 1 कॉइन हो, चाहे 0.5 1 कॉइन बन रहा हो, चाहे 0.7 1 कॉइन बन रहा हो, उतना 1 कॉइन उनको रिवॉर्ड के तौर पर जितने भी IM में डिप्लॉय हो रहे हैं उनको रिवॉर्ड के तौर पर दे। तो इससे क्या होगा, लोगों को एक नई चीज़ भी मिलेगी कि भाई अगर आप पॉलीगन पर जा रहे हैं तो आपको वहाँ पर प्रमोशनल टोकन मिल रहे हैं, उन प्रमोशनल टोकन से आप 1 कॉइन माइन कर सकते हैं, या फिर उन प्रमोशनल आप डायरेक्टली 1 कॉइन भी दे सकते हैं कि जो भी वन इकोसिस्टम में प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उनको 1 1 कॉइन या आधा 1 कॉइन या 0.75 1 कॉइन रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है। तो ये भी एक एडिशनल पॉइंट हो जाता है। या फिर आप डील सेकर पर कुछ ऐसे कूपन्स अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे कि जो भी नए मेंबर्स नए IM में प्रोफाइल डिप्लॉयमेंट कराएंगे उनको डील सेकर की तरफ से एक प्रोडक्ट जो है दिया जाएगा, चाहे आप उसको बैंड के साथ दे सकते हैं या कोई टेम्पलेट दे सकते हैं, जितने भी IM में हैं उन सभी को वो प्रोवाइड की जाए, या फिर एक डील सेकर ब्रांडिंग अपॉर्चुनिटी दी जाए। कुछ ना कुछ मेंबर्स को देना चाहिए। डिस्काउंट मैं नहीं कह रहा, आप जो 50% पेमेंट 1 में एक्सेप्ट करते हैं आप उसको एक कंप्लीट पॉलिसी के तहत करिए। ऐसा नहीं कि पहले आप 25 यूरो लेंगे, फिर आप 50 यूरो लेंगे और उस 50 यूरो में लोगों से कहेंगे कि आप 50% 1 में पेमेंट कर दो। तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है कंपनी की नीति पर। आपको इसमें क्या कहना है? कुछ और नए सुझाव हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करिए। क्या लगता है आपको कंपनी के इस प्लान के बारे में? इसकी भी जानकारी हमें अपनी कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो आज की फ़िलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।